ଅଣାଶୀତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଲାଲକିଲ୍ଲାନ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଇ ମହାନ ପରବ 140 କୋଟି ସଂକଳ୍ପର ପରବ ଏ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍। प्रधानमंत्री हर घर तिरंगा व्यापक अभियान की प्रशंसा करिछन। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी का ये महापर्व 140 करोड़ संकल्पों का पर्व है। आजादी का ये पर्व सामूहिक सिद्धियों का गौरव का पल है और हृदय उमंग से भरा हुआ है। देश एकता की भावना को निरंतर मजबूती दे रहा है। 140 करोड़ देशवासी आज तिरंगे के रंग में रंगे हैं। हर घर तिरंगा, भारत के हर कोने से, चाहे रेगिस्तान हो या हिमालय की चोटियां, समंदर के तट हो या घनी आबादी वाले क्षेत्र, हर तरफ से एक ही गुंज है, एक ही जयकारा है। हमारी प्राण से भी प्यारी मातृभूमि का जयगान है। 1947 मसीहा बेल के बहुत संभावना आउ कोटी कोटी बाहुबल शक्ति सहित आमर देश स्वाधीन होता। देशर आकांक्षा बहुत थिला, मात्र को आह्वान ताठारू बहुत बड़ थिला। एंता स्थिति भारतीय संविधान आमको आलोक स्तंभ भावे रास्ता देखेছে बोली प्रधानमंत्री कहिछन। मेरे प्यारे देशवासियों, सन 47 में अनंत संभावनाओं के साथ कोटि कोटि भुजाओं के सामर्थ्य के साथ हमारा देश आजाद हुआ। देश की आकांक्षाएं उड़ाने भर रही थी, लेकिन चुनौतियां उससे भी कुछ ज्यादा थी। पूज्य बापू के सिद्धांतों पर चलते हुए संविधान सभा के सदस्यों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व निभाया। भारत का संविधान गत 75 वर्ष से एक प्रकाश स्तंभ बन करके हमें मार्ग दिखाता रहा है। भारत के संविधान निर्माता अनेक विद महापुरुष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहब आंबेडकर, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, इतना ही नहीं, हमारी नारी शक्ति का भी योगदान कम नहीं था। हंसा मेहता जी, दाक्षायणी, वेलायुधन जैसी विदुषियों ने भी भारत के संविधान को सशक्त करने में अपनी भूमिका निभाई थी। स्वाधीनता दिवस समारोह अवसर लालकिल्लानो प्रधानमंत्री देशर पहला सेमीकंडक्टर चिप तैयार करबार मूल करी जेट इंजिन तैयार करबार तक परमाणु कार्यक्रम 10 गुना बढ़ावार मूल करी जुआन पीढ़ी की निजुक्ति देबार लगी 1 लाख कोटी टंकार योजना तक बहुत जिनिस घोषणा करिछन। 2047 मसीहा तक भारत गोटे विकसित देश हेबार लगी निजर भाग्य निजे निर्धारण करबा बोली प्रधानमंत्री कहिछन। निजर अभिभाषण थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम विकसित भारत रोजगार योजना लागू करबार के घोषणा करिछन। 1 लाख टंका खर्चा थी देशे 3.5 कोटी रोजगार सृष्टि हेबा बोली प्रधानमंत्री कहिछन।
देश के नौजवानों, आज मैं आपके लिए भी एक खुश खबर लेकर के आया। मेरे देश के नौजवानों के लिए आया। आज 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए की योजना हम चालू कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को, बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी नए रोजगार देने के अवसर जो भी ज्यादा जुटाएगा, उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। मैं सभी नौजवानों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। लालकिला प्राचीर न थाइकरी प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर के सफल करिथिबा वीर जवान मानकु सलाम जनेछन। आमर सेना जवान माने शत्रु मानकु सेमानकर चिंता ठानु बिल बड़ दंड दैछन बोली प्रधानमंत्री कहिछन। मुझे बहुत गर्व हो रहा है। आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। और इस अपील को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर के जिस प्रकार का कत्ले आम किया, धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया। पत्नी के सामने पति को गोलियां दी, बच्चों के सामने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से चौंक गया था। मेरे प्यारे देशवासियों, ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। 22 तारीख के बाद हमने हमारे सेना को खुली छूट दे दी। रणनीति वो तय करे, लक्ष्य वो तय करे, समय भी वो चुने। और हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया। आतंकी इमारतों को खंडहर बना दिया। पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। पाकिस्तान में हुई तबाही इतनी बड़ी है कि रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, नई नई जानकारियां आ रही। स्वाधीनता दिवस उद्बोधन प्रधानमंत्री श्री मोदी पाकिस्तान के सीधा सलख चेतावनी देछन। बहुत बछर हेलान भारत के परमाणु आक्रमण धमक दिया जाउछि, मात्र से धमक आउ सहा नहीं जाए बोली प्रधानमंत्री कहिछन। अब भारत ने तय कर लिया है कि
इन न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। आगे भी अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी, हमारी सेना तय करेगी। सेना की शर्तों पर, सेना जो समय निर्धारित करे उस समय पर, सेना जो तौर तरीके तय करे उस तौर तरीके से, सेना जो लक्ष्य तय करे उस लक्ष्य को अब हम अमल में ला करके रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयबा पीढ़ी संस्कार के चलाबार लगी गोटे वर्कस संस्कार टास्क फोर्स गठन करबार लगी घोषणा करिछन। आर्थिक अभिवृद्धि के त्रुटि करबार, लाल फीता प्रतिबंधक हटाबार आउ शासन के आधुनिकीकरण करबार होछि ई टास्क फोर्स रो मुख्य लक्ष्य। सेंता सेमीकंडक्टर क्षेत्रर विकास दिक्के देशर यात्रा बाबदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वाधीनता दिवस समारोहती आलोकपात करिछन। इतार जरिए ई बछर शेष बिल तक भारतीय बाजार के स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप पहुंचेबा बोली प्रधानमंत्री कहिछन। आज हमने उस बोझ से मुक्त होकर के मिशन मोड में सेमीकंडक्टर के काम को आगे बढ़ा है। 6 अलग अलग सेमीकंडक्टर के यूनिट्स जमीन पर उतर रहे हैं। 4 नए यूनिट्स को हमने ऑलरेडी हरी झंडी दिखा दी है, ग्रीन सिग्नल दे दिया है। और देशवासियों और मेरे खास करके नौजवानों और विश्व भर में भारत की टेक्नोलॉजी की ताकत को समझने वाले लोगों को भी कहना चाहूंगा, इसी वर्ष के अंत तक मेड इन इंडिया, भारत की बनी हुई, भारत में बनी हुई, भारत के लोगों द्वारा बनी हुई मेड इन इंडिया चिप्स बाजार में आ जाएगी। स्वाधीनता दिवस समारोहती प्रधानमंत्री भारतर अक्षय शक्ति और परमाणु शक्ति क्षमता बाबदे बिल कहिछन। प्रधानमंत्री कहिछन बजेट्र गोटे बड़ भाग इहादे बिल पेट्रोल, डीजेल और गैस आमदानी करबार्थी खर्चा होछि। ई खर्चा कम करबार लगी प्रधानमंत्री सौर, जल और परमाणु शक्तिर प्रसार सहित सामुद्रिक संपद के व्यवहार करबार लगी जातीय गभीर जल अनुसंधान मिशन घोषणा करिछन। सेंता वर्कस नीति और सफल रूपायन लगी गला 11 बछर भितरे देशे सौर शक्ति क्षमता 30 गुना बढ़ीचे बोली प्रधानमंत्री कहिछन। हमने बीड़ा उठाया और आज 11 वर्ष में सोलर एनर्जी 30 गुना बढ़ चुकी है। हम नए नए डैम बना रहे हैं ताकि हाइड्रो का विस्तार हो और हमें क्लीन एनर्जी की उपलब्ध हो। भारत मिशन ग्रीन हाइड्रोजन लेकर के आज हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। भविष्य की ऊर्जा को ध्यान में रख करके, ऊर्जा के क्षेत्रों को ध्यान में रख करके भारत न्यूक्लियर एनर्जी पर भी बहुत बड़े इनिशिएटिव ले रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी में 10 नए न्यूक्लियर रिएक्टर तेजी से काम कर रहे हैं। 2047 तक, जो कि हमने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है, जब देश की आजादी के 100 साल होंगे, हम परमाणु ऊर्जा क्षमता 10 गुना से भी अधिक बढ़ाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। लाल किल्ला उद्बोधन अवसर प्रधानमंत्री देशर स्वच्छ शक्ति संकल्प बाबदे सारा पूर्ति के वार्ता देछन। बढ़ुतवा विश्व तापन मुकाबला दिगे भारत सरकार प्रतिबद्धता और आक्तुरा सफलता के प्रधानमंत्री वर्णना करबार सहित विश्व और प्रकृति लगी भारतवासी दायित्ववान होकर रहिछन बोली कहिछन। दुनिया जब आज ग्लोबल वार्मिंग को लिए चिंता करती है, तब मैं विश्व को भी बताना चाहता हूं कि भारत ने तय किया था कि हम 2030 तक क्लीन एनर्जी भारत में 50% पहुंचा देंगे। ये लक्ष्य हमारा 2030 तक था। मेरे देशवासियों का
मेरे देशवासियों की संकल्प शक्ति देखिए, मेरे देशवासियों को विकसित भारत बनाने का संकल्प को पूर्ण करने के लिए उनकी दौड़ देखिए। हमने जो लक्ष्य 2030 में तय किया था, वो 50% क्लीन एनर्जी का लक्ष्य 2025 में हमने कर लिया। 5 साल पहले हमने अचीव कर लिया, क्योंकि विश्व के प्रति भी हम उतने ही संवेदनशील हैं, प्रकृति के प्रति भी उतने ही हम जिम्मेवार लोग हैं। ଭାରତର ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରର ସଫଳତାର ପ୍ରଶଂସା କରିକରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍, ମହାକାଶ ନବିଲ୍ ଆମେ ନିଜର ଦମେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ଲାଗି ତୟାରୀ ଚଲେଇଛୁ। ଇ ଦିଗେ ବହୁତ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଆଉ जुआन पीढ़ीर इच्छा के प्रधानमंत्री प्रशंसा करिछन। मेरे प्यारे देशवासियों, स्पेस सेक्टर का कमाल तो हर देशवासी देख रहा, गर्व से भर जा रहा। और हमारे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला स्पेस स्टेशन से लौट चुके हैं और आने वाले कुछ दिनों में वो भारत भी आ रहे हैं। हम स्पेस में भी अपने दम पर आत्मनिर्भर भारत गगनयान की तैयारी कर रहे हैं। हम अपने बलबूते पर हमारा अपना स्पेस स्टेशन बनाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। और पिछले दिनों स्पेस में जो रिफॉर्म किए गए, मुझे बहुत गर्व हो रहा है। मेरे देश के 300 से ज्यादा स्टार्टअप्स आप सिर्फ और सिर्फ स्पेस सेक्टर में काम कर रहे हैं, और उन 300 स्टार्टअप में हजारों नौजवान पूरे सामर्थ्य के साथ जुटे हैं। ये है मेरे देश के नौजवानों की ताकत, और ये है हमारे देश के नौजवानों के प्रति विश्वास। गला 8 बछर हेला द्रव्य और सेवा कर जीएसटी ते बहुत संस्कार अना जाइए आउ सारा देश टिकस बोझ के कम करा जाइए। आयबा दियाली बिल की देशवासी को आउ गोटे बड़ उपहार भावे नेक्स्ट जेनेरेशन जीएसटी संस्कार दिया जिबा बोली प्रधानमंत्री कहिछन। सेंता आयकर स्लाबती बदला बना जाई करी 12 लाख कमानी तक टिकस छाड़ करबाटा देशर मध्यवित्त परिवार को बहुत बड़ खुशी आनी दैछे बोली प्रधानमंत्री कहिछन। साथियों, इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया, और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया, और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी, और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। हो हल्ला के बीच लोगों तक बात पहुंची नहीं होगी, लेकिन एक बहुत बड़ा रिफॉर्म इनकम टैक्स एक्ट में हुआ है। करीब 280 से ज्यादा धाराएं हमने समाप्त करने का निर्णय किया है। और साथियों, सिर्फ आर्थिक मोर्चे पर ही रिफॉर्म नहीं, हमने नागरिक के जीवन को भी आसान बनाने के लिए रिफॉर्म किए। इनकम टैक्स रिफंड की बात हो, रिफॉर्म का परिणाम है। पेस्ट रिफॉर्म का परिणाम है। 12 लाख तक आज इनकम टैक्स से मुक्ति दे देना। देश का जो भविष्य बनाने में उत्सुक है, ऐसा मेरा मध्यम वर्ग का परिवार आज खुला नहीं समा रहा है। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि 12 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स
तो जीरो कर दिया जाएगा। आज कर लिया है। जब देश का सामर्थ्य बढ़ता है तो देशवासियों को लाभ मिलता है। प्रधानमंत्री कहिछन देशर चाषी मन को भल सुविधा सुजोग मिलबानु आज सेमाने निजर सामर्थ्य देश लागि बढ़ौछन। चाषी मनकर अहित करुतवा केन्सी भेल नीति के अपना नाई जाय बोली प्रधानमंत्री कहिछन। मेरे देश के किसान जो पैदावार देते हैं, आज वो उत्पादन दुनिया के बाजार में पहुंच रहा है। 4 लाख करोड़ रुपया एग्रो प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट हुआ है। ये मेरे देश के किसानों ने हमें ताकत दिखाई है। हम छोटे किसान हो, पशुपालक हो, मछुआरे हो, देश के विकास की अनेक योजनाओं का लाभ आज हम उन तक पहुंचा रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, सिंचाई की योजनाएं हो, हर क्षेत्र में आज और किसान को एक भरोसा हो गया है फसल बीमा का। वो साहसिक बना रहा है, उसका परिणाम भी देश को मिल रहा है। देश के वो जिले जहां के किसान औरों से पीछे रह गए, किसी न किसी कारण से 100 जिले ऐसे हैं जहां अपेक्षाकृत कम खेती है, और इसलिए हमने 100 जिले आइडेंटिफाई किए हैं पूरे देश में से, और वहां के किसानों को एम्पावर करना, किसानों को शक्ति देना, किसानों को मदद करने का एक अभियान चलाया है। और इसके लिए पीएम धन धान्य कृषि योजना का आरंभ किया है। भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा। प्रधानमंत्री कहिछन गला 11 बछर भितरे उद्यमशीलता आमर बहुत बड़ ताकत बनी सारिछि। आजिर लाख लाख जुआन पिला टुकेल आमर अर्थनीति के आगे नेबार थी लागिछन बोली प्रधानमंत्री कहिछन। साथियों, पिछले 11 साल में एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमशीलता को बहुत बड़ी ताकत मिली। आज लाखों स्टार्टअप्स टियर 2, टियर 3 सिटी में देश की अर्थशक्ति को, देश के इनोवेशन को ताकत दे रहे हैं। उसी प्रकार से मुद्रा योजना से हमारे देश के करोड़ों नौजवान, उसमें भी हमारी बेटियां, करोड़ों करोड़ों लोग मुद्रा से लोन लेकर के अपना खुद का कारोबार कर रहे हैं। खुद तो अपने पैरों पर खड़े हुए हैं, लेकिन औरों को भी पैरों पर खड़े रहने की ताकत देते हैं। मैंने एक बार मन की बात में खिलौने की बात कही थी। हम करोड़ों करोड़ रुपए में खिलौने विदेश से लाते थे। मैंने ऐसे ही मन की बात में कहा, करे मेरे देश के नौजवानों, ऐसा भी करें इन्हें क्या, किलो भी बाहर जाएंगे। और आज मैं गर्व से कहता हूं कि मेरा देश खिलौने एक्सपोर्ट करने लग गया है। यानी देश के सामर्थ्य को हर प्रकार के अवसर मिले, हर रुकावटों से मुक्ति मिले, उसको सर्वाधिक करने के लिए प्रेरित किया जाए। देश कर सकता है। मैं आपके लिए काम करने के लिए कहा। आज नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। हम सभी जो उत्पादन के क्षेत्र में लगे हैं, उन सबका मंत्र होना चाहिए, दाम कम लेकिन दम ज्यादा। हमारी हर प्रोडक्ट का दम ज्यादा हो लेकिन दाम कम हो। इस भाव को लेकर के हमें आगे बढ़ना है।